Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadrama Jaya Gauranitai 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 Shri Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Shri Prabhupada हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा बलदेव जी की जय। तो हम प्रार्थना के साथ आज का शुरू करेंगे सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदाम्यहं ददामि पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशिकारिणे हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स ABCDE। तो ये सेशन एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है बिकॉज अगर स्पिरिचुअलिटी सच में अगर कुछ ऐसा एब्सोल्यूट नीड नहीं है तो फिर क्या जरूरत है करने का, है ना। तो अगर हम अपना टाइम एनर्जी वीक में एक दिन अगर दे या जो भी हम स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, चैंटिंग करते हैं, बुक रीडिंग, जो भी चीजें हम करते हैं, तो मतलब उसका भी फिर इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, है ना। अगर हम अगर स्पिरिचुअलिटी की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। तो आप में से बताइए कि ये मेरा प्रश्न आप सभी से कि कितनों को लगता है कि ये जो एब्सोल्यूट नेसेसिटी तो नहीं तो हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग बताना चाहेंगे, कौन बताएगा कि क्या एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के साथ। क्या सच में एब्सोल्यूट नीड है क्या स्पिरिचुअलिटी की? हाँ, जी तो रहे हम लोग अच्छे से। क्या क्या जरूरत है, एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? कौन इसका आंसर देना चाहेगा? डिवोटीज अपने आप को अनम्यूट करके जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। यस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो भी सेशंस अटेंड करने आए हैं, आप अगर एब्सोल्यूट ही नहीं है अगर आप, तो फिर क्या सेशन का मतलब ही नहीं है फिर, है ना। तो बता सकते हैं आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को है या नहीं है एब्सोल्यूट नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी?
तो हैंड रेज कर सकते हैं या मैसेज में भी लिख सकते हैं। कौन बताना चाहेगा? समता माता जी बता रही हैं कि यस एब्सोल्यूट है। और कौन बताना चाहेगा? दिनेश चंद्र प्रभु है एब्सोल्यूट नीड आपको लगता है? अल्पना माता जी भी बता रही हैं कि है। समता कुमार प्रभु बता रहे हैं, अल्पना माता जी बता रही हैं। और कौन बताना चाहेगा? तन्वी माता जी बता रही है कि यस है। बट कैसे है ये? क्योंकि आप देखिए हम लोग जी तो रहे हैं, है ना, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है वो लोग भी जी रहे हैं, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है वो ज्यादा अच्छा जी रहा है, मतलब अच्छी गाड़ियां में घूम रहे हैं, है ना, सब कुछ है, बढ़िया फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हर चीज है, पर एब्सोल्यूट क्यों है ये? यस ज्ञानेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी देखिए, जी तो सारे ही रहे हैं, वो तो सही है, फैक्ट है, लेकिन जो हमें एक्चुअल में जिस तरीके से जीना चाहिए वो हमें 100% वो जो हमारा ABCD जो अपना है इसका, ये उसके थ्रू ही हम जी सकते हैं, जिससे हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। बाकी नॉर्मली तो सर सारे ही रहे हैं, और हमें ABCD जो चीजें, इनसे ही पता चलेगा कि हमें लाइफ कैसे जीनी है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्या क्या चीजें करनी है। थैंक यू ज्ञानेंद्र प्रभु जी। तो अच्छा, आप सभी का आंसर है कि यस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बट मेरा अगेन मैं सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा तो जब सब कुछ चल रहा है, देखिए हम लोग कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रहे हैं, अभी मेट्रो ट्रेन आ गई है, अभी वो NRTC आ जाएगी, और इतना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, है ना, फ्लाइट का रेट सस्ता होता जा रहा है। पहले कितना 10,000 15,000, मोबाइल छोटे होते जा रहे हैं, है ना, लैपटॉप छोटा, पाम टॉप, अभी पता नहीं कौन कौन सा टॉप आ गया है ना। तो कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है ना। तो फिर क्या जरूरत है, लाइफ ऐसे बढ़िया चल रही है, चलती रहेगी, है ना। तो एब्सोल्यूट वर्ड फिर है क्यों? तो अगेन ये जितने भी हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, जितने भी एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक अगेन क्वेश्चन है, इस किसी भी एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो भी लाइफ में हम कर रहे हैं उसका एक पर्पस है ना। वो पर्पस क्या होता है? आप जो भी चीजें जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? आप किस तरह के एडवांसमेंट को मानेंगे, है ना, कि हाँ यस, मतलब अभी ठीक है, अभी मैंने अपने जीवन में काफी एडवांसमेंट कर लिया है, किस चीज क्या हो जाएगी आपके जीवन में तो आप मानेंगे कि यस अभी आई हैव अचीव एवरीथिंग, अभी मुझे कुछ एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है। कौन बताना चाहेगा क्या होगा तो ऐसा आप फील करेंगे? तो ये स्लाइड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। My screen sharing is paused. मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? शायद ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूँ। तो आप देखिए कि अगर हम लोग कोई सा भी तो देखिए कि अगर हमारे लाइफ में तीन चीजें हैं तो हम मान सकते हैं कि हाँ हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। पहला चीज है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके पीछे एटलीस्ट हम क्या चाहते हैं कि पीस मिले, है ना, पीस मिले, हैप्पीनेस मिले। उस कार्य के पीछे हमारा तो ये रहता है ना कि सबको, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, पैसा कमाना होता है, जॉब जाना होता है, तो सबके लिए किस लिए जा रहे हैं? पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, है ना, एंड फिर क्या हो, लाइफ सिक्योर हो जाए हमारी, यही तो चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। कोई अलग कुछ चाहता है तो बताइए? किसी भी चीज, हमारा जो भी एडवांसमेंट है, उन सबका पर्पस तो यही है ना कि हम यही सब चीजें चाहते हैं अपने जीवन से।
बट अगेन ये मेरा प्रश्न है कि क्या हम जितना भी एडवांसमेंट कर रहे हैं उससे क्या ये चीजें हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में पीस और हैप्पीनेस है हमारे, है ना? क्या हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन, हमारा लाइफ सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ जीवन और सेटिस्फाइड होता जा रहा है और कुछ नहीं चाहिए। एंड तीसरा कि जीवन हमारा सिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, तो ऐसा क्या हमें फील हो रहा है? तो मैं एक छोटा है तो पेसिमिस्टिक है, सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं। तो एक्चुअली हम ना तो पेसिमिस्टिक हैं बट हम रियलिस्टिक हैं, है ना? तो रियलिटी को जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक गांव में हमेशा बाढ़ आता रहता था, तो गांव वाले वहां के जो मुखिया थे उनको बोलते थे कि ये गांव में बाढ़ आ रहा है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, है ना? आप कुछ करते हैं, ये हमेशा पानी जो है वो डेंजर लेवल के बाहर चला जाता है, तो आप डेंजर लेवल के ऊपर आ जाता है, तो आप कुछ करिए कुछ करिए। तो बार बार उसको बोलते थे, तो फिर वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो फिर उन्होंने चेंज कर दिया, नया मुखिया बुलाया। तो नए मुखिया ने क्या करा कि डेंजर लेवल को, पानी का जो डेंजर लेवल था उसको ऊपर कर दिया, है ना? तो उसके बाद क्या होता था कि जब बाढ़ आता था तो लोगों को आ गया, उनको तो बस यही लगता था कि पानी तो बढ़िया है, डेंजर लेवल से नीचे है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना? तो उनको बस यही लग रहा था। बट रियलिटी में क्या थी कि डेंजर उतना ही था, बस खाली इन्होंने क्या करा था कि डेंजर लेवल को ऊपर कर दिया था। तो अभी हमारा वही कंडीशन है ना? अभी लाइफ में हमारे जो भी चीजें हो रही हैं उनको हम बहुत नॉर्मल मानने लगे हैं, है ना? ये रेस्ट होगी। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए प्रभु। ओके, तो वो वीडियो पहले मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक बार थोड़ा हम लोग अभी चल क्या रहा है एग्जैक्टली, सिचुएशन सिनारियो क्या है, वो हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं। पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे, वो हम लोग देखते हैं अभी। छोटा सा ही वीडियो, अगर आपने देखा है फिर भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आजादी के 70 वर्षों बाद आया सन 2016। भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर पहुंची 132 करोड़। सन 1961 में भारत जीने वाले लोग हो गए 36 करोड़। जीवन जी रहे। इसे देश की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि घूसकांड की वजह से ये जो घोटाला है ये बोफोर्स घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। टेलीकॉम स्कैंडल की वजह से जेल जाना पड़ा। कॉमनवेल्थ घोटाला मामले में आज दिल्ली की सूत्रों के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बिजली के खंभे खरीदने में बड़ा घोटाला हुआ। चौंकिया ये रकम 9 करोड़ 10 लाख 6,323 करोड़ 43 लाख रुपए की है। अगर डॉलर में समझें तो 21 मिलियन डॉलर। दर्जनों घोटालों में से 2 घोटालों का जिक्र करना तो यहाँ जरूरी है। पहला कोयला घोटाला जो 1,86,000 करोड़ का, और दूसरा 2G घोटाला जो 1,76,000 करोड़ का। इस देश में 11 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट
के मुताबिक इस देश में 4 करोड़ 90 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। श्रम मंत्रालय की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल का नौजवान ग्रेजुएशन से ऊंची डिग्री के बावजूद इस देश में बेरोजगार बैठा हुआ है। इसके बाद कहने को क्या बचता है सिवाय इसके कि यह देश बेरोजगारों की खान है, लेकिन मेरा भारत महान। अब हम आपको देश को नींद से जगाने वाले कुछ आंकड़े दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2014 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 1 घंटे में 4 बलात्कार की वारदात होती है। जिस पुलिस स्टेशन में महिलाएं अपने साथ हुई वारदात की खबर लेकर जाती हैं, इंसाफ पाने के लिए, वो पुलिस स्टेशन भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर 2 दिन में पुलिस कस्टडी में कम से कम 1 रेप की वारदात होती है। देश में औसतन हर 4 घंटे में 1 गैंग रेप की वारदात होती है। Stress, depression, lack of help, suicide. But this is my choice. India has the highest suicide rates in the world, with maximum number of young people on the brink. According to the new study, the highest suicide rates are seen in the young, wealthy and highly educated. That's 40% of men and a whopping 56% of women between the ages of 15 and 29. Suicide rates were also found to be much higher in rural areas and nearly 10 times as high in the southern states. पूरी दुनिया में खूनी खेल खेलने वाले आतंकी संगठन ISIS ने भारत पर हमले की धमकी दी है। द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट के आतंकवादी जिन शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, वहां वो मौत का खूनी खेल खेल रहे हैं। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ISIS का स्वघोषित खलीफा अब अत्याचारों के चरम पर पहुंच गया है। इस दौरान वो बच्चों को भी इस खूनी खेल को देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हरे कृष्णा। होता है ना हर यूथ का, आप अगर देखें तो यूथ के जो सोसाइटी कर क्या रहा है, किस डायरेक्शन में हमारा लोग अभी मोस्टली जो यूथ सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, तो एक ही गोल लेके वो चल रहे होते हैं कि क्या है उनके थोड़ा सा ये बारिश की वजह से मैं भी तो जो डेडलीस्ट डिजीज है WHO का रिपोर्ट है वो है मेंटल डिसऑर्डर। अभी आ रही आवाज? 5 में से 3 लोग ये बताया जाता है कि हर वीक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं ना। अगर
मतलब हम यही सोच रहे हैं ना कि एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो टॉप सबसे ज्यादा एडवांस तो यही कर रहा है, अमेरिका है, मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज है, बट उस कंट्रीज का हालत अगर देखिए तो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, है ना। तो हम लोग अभी क्या कहते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, नींद नहीं आ रहा है तो नींद की दवा खा लेना, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कैजुअल इसको देखते हैं, है ना। पहले मतलब ये नींद की दवा किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अब है, तो अब क्या हुआ कि अब लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, है ना, ये तो बहुत नॉर्मल है। बट वही है कि डेंजर लेवल हमने उठा दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेंजर नहीं है। तो रीजन क्या है, क्या रीजन है बताइए। कि हम एक तरफ तो सारा एडवांसमेंट कर रहे हैं, बट जो जो बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटीज है, उसमें ही प्रॉब्लम है। हमारा लाइफ का सेटिस्फैक्शन लेवल नीचे जा रहा है, हैप्पीनेस लेवल नीचे जा रहा है, सिक्योर नहीं है हमारा जीवन, है ना, हमारा जीवन सिक्योर नहीं है। तो ये सब सर व्हाट काइंड ऑफ एडवांसमेंट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को सोचना, है ना। और यही ये जो सेशन का पर्पस यही चीज है, वो थॉट देना कि आप लोग सोचे इस चीज को, क्योंकि हम भागे जा रहे हैं बट जा कहाँ रहे हैं ये नहीं पता है। तो अगर एक फुटबॉल मैच हो और फुटबॉल मैच में बहुत मेहनत से जो सारे पार्टिसिपेंट लगे रहे, है ना, एकदम खूब मेहनत से कर रहे हैं, खूब बॉल को इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, बट उस फुटबॉल मैच में, तो उस फुटबॉल मैच को खेलने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए उस फुटबॉल मैच को जो, यस, क्या कहेंगे आप। बहुत समझदार व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, है ना, बहुत समझदार व्यक्ति तो हम नहीं कहेंगे। बट अगर वही हाल हमारा भी अगर वही कंडीशन है कि हमको पता ही नहीं है कि गोल क्या है जीवन का, देन व्हाट वी कर क्या रहे हैं हम एक्चुअली, है ना। जैसे आप देखिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो गोल है ना, अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में ये गोल ही मिसिंग है। उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, खूब एडवांसमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दाम घट रहा है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल का दाम घट रहा है, बट खाने की स्कार्सिटी हो रही है। खाना छोड़िए, पानी आज के कंडीशन में शुद्ध नहीं है। मतलब आपको पता है कितने सारे लोग प्यास से मर जाते हैं, और कितने हर साल लाखों लोग इस वजह से मरते हैं कि वो पानी जो पी रहे थे वो पानी प्योर नहीं था। तो इम्प्योर पानी पीने से लाखों लोग मर रहे हैं, सिर्फ इम्प्योर पानी से। हवा के कारण कितने सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को। इवन कल मेरे खुद का दामोदर जो मेरा बेटा है, उसको भी जब भी पॉल्यूशन के कारण, कल रात में भी हम लोग सो नहीं पाए, तो मतलब कंटिन्यू उसको इतना पॉल्यूशन वगैरह के कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह शुरू हो जाती। तो वही मैं सोच रहा था कि क्या फ्यूचर दे रहे हैं हम लोग बच्चों को। हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आपको हम एडवांसमेंट दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बट हम उनको ना हवा दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं प्योर। तो हम दे क्या रहे हैं, सिर्फ पैसा। पैसा क्या खाएंगे वो, है कि नहीं। बड़ा घर, बड़ा बंगला, क्या करेंगे उस बंगले में रह के, फिर उसको जब नींद ही नहीं आएगी, उस नींद की गोली खानी पड़ेगी, तो फिर क्या दे रहे हैं हम उनको। तो ये क्वेश्चन सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों के बच्चे हैं, है ना, सभी लोगों के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं यूथ का क्या कंडीशन हो रहा है। तो इस चीज को अगर हम नहीं सोचेंगे थोड़ा पॉज लेके ना, तो फिर रियल में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी काफी ज्यादा। अभी भी बढ़ रही है, बट हो सकता है हमारे घर में अभी तक वो नहीं पहुंची हो, बट डेफिनेटली एक न एक दिन पहुंचेगी अगर हम अभी नहीं जगे तो। गोल को जानना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो गोल है क्या फिर, अगर हम इसकी बात करें तो गोल क्या है हमारे जीवन का, कोई बताना चाहेगा क्या है गोल। किस महाजन को बताइए। कृष्णा, आप कुछ बोल रहे हैं महाजन को। तो देखिए कि मतलब सच में कितनी हॉरिबल कंडीशन है। हम बोल रहे हैं कि हम इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं कि हम आज के टाइम में एक पक्षी की तरह आसमान में उड़ सकते हैं, है ना। और हम इतने एडवांस हो चुके हैं
कि हम पानी के अंदर सबमरीन मछली की तरह तैर सकते हैं, है ना, एंड हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम आज के समय इंसान की तरह सड़क पे चल नहीं सकते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। अभी तो कोविड के कारण मास्क लगा रहे हैं, बट कोविड से पहले भी मास्क लगाना, अभी तो आ गई ना, अभी ये टाइम में अभी शुरू हो जाएगा स्मॉग वगैरह, तो सब लोगों को अभी फिर ऐसे भी मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है। देखता तो मैं सुबह मेट्रो में कि बच्चे लोग छोटे छोटे मास्क लगा के जा रहे थे, तो कंडीशन तो हॉरिबल है ना। तो हम लोग को सच में इसके थोड़ा सोचना होगा। तो जो गोल है वो क्या है हमारे जीवन का, कि हम खुद को, जो मनुष्य जीवन का गोल है, इवन एक सेशन में हमने ये भी डिस्कस करा था कि हर एक चींटी, हाथी, बिल्ली, सांप, छुछुंदर, कुत्ता, सभी का कोई ना कोई इकोलॉजिकल बैलेंस में रोल होता है, बट मनुष्य का कोई रोल ही नहीं है इकोलॉजिकल बैलेंस में। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया एडवांसमेंट कर रहे हैं, है ना। तो हमारा फिर पर्पस क्या है ना, तो वो पर्पस यही है कि हम अपने आप को प्यूरिफाई करें। तो मनुष्य का पर्पस बताया गया कि हमारे अंदर जो अनर्थाज हैं, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, इन सभी को प्यूरिफाई करें, अपने अंदर से निकालें, और फिर जो भगवान का धाम है वहां रिटर्न बैक करें। यही हमारा गोल है। और इस चीज को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस गोल को हम समझेंगे ना, तो सारी समस्याएं, जितना भी हम ऑयल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, ये क्राइसिस, अभी हम लोग सारे ग्लोबल क्राइसिस, हर चीज को देखेंगे अभी कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर हम अपने गोल को समझ ले, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द गोल लस्ट खत्म करना, है ना, जैसे 6 अनर्थाज हैं, तो अगर हम लोग लस्ट की बात करें, तो लस्ट का मतलब ये हुआ काम, वासना, है ना। तो आज के टाइम में इतना सारा हम मतलब अब देखिए कि 10 साल की बच्ची के साथ कुछ दिन पहले बलात्कार हो रहा है, मतलब क्या हॉरिबल कंडीशन है अभी, है ना। इवन मतलब कई जगह पे तो जो पिता है वो अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं, मतलब ये कंडीशन तक पहुंच चुका है। तो सच में अलार्मिंग कंडीशन है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कई बार जैसे अगर इस तरह की वारदात आती है तो मीडिया में जंग छिड़ जाती है। कोई बोलते हैं कि लड़कियां जिम्मेदार हैं, कम कपड़े पहनती हैं, कोई बोलते हैं लड़के जिम्मेदार हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, लड़के जिम्मेदार है ना लड़कियां जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है आज का समाज, जो कि एक औरत को एक भोगने की वस्तु की तरह प्रस्तुत कर रहा है ना। चाहे वो टीवी का एडवर्टीजमेंट हो या फिर कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक को भी कामा सूत्रा बना दिया जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो सोसाइटी में अभी अगर कोई अगर माता जी अगर वो पूरी तरह से कपड़े पहन रही है तो उनको फिर कहते हैं अच्छा ये तो लेस सिविलाइज्ड है ना, वो मॉडर्न नहीं है। तो ये कंडीशन है। तो इस तरीके की ये जो मानसिकता है, ये काम वासना उल्टा जो भड़काया जा रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। अभी हम लोग जब ये भगवत गीता का सेशन शुरू करें तो एक माता जी का मेरे पास कॉल आया कि रात को 1 बजे एक लड़का उनको कॉल कर रहा था, उनको पहले मैसेज कर रहा था, फिर वो नहीं उठाई तो उनको कॉल करना शुरू कर दिया। तो फिर वो कंप्लेन करी थी, तो मैंने उससे फिर फोन करा, तो उस लड़के के पिताजी ने उठाया फोन। फिर बाद में पता चला, फिर उस लड़के से मैंने बात भी करी, उसके पिताजी को बोला, तो वो लड़का 7-8 में पढ़ता है, 7-8 में पढ़ता है और ये हाल है। सोचिए भगवत गीता का कोर्स ज्वाइन करा है बट ये कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना। उस समय इस तरह की चीजें परोसी जाती हैं तो हमको लगता है कि ये तो बहुत सही चीज है ना, काम वासना ये सब तो बहुत, जस्ट डू इट, है ना, जस्ट डू इट, सोचो मत। तो प्रॉब्लम यही है कि सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर डिग्रेडेशन तो होगा ही। तो प्रॉब्लम है कि लस्ट, प्रॉब्लम ये है, ये रूट कॉज है, तो इसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। बाकी हम कितना भी नियम, जैसे कई बार वो मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत कड़े कड़े नियम है, अगर औरत को आपने टच कर दिया, इवन तो ये कर दिया तो उधर लटका देते, ये कर देते। बट वो लोग क्या करते हैं, जिनका पैसा होता है दूसरे कंट्री में जाके सारा नाप से नाप काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसको रूट कॉज को खत्म करना होगा। उसी तरह अगर हम लोग ग्रीड की बात करें, है ना, तो आज के टाइम में इतने करप्शन, एंटी करप्शन चीजें चल रही हैं
मैं खुद भी इस्कॉन से इनिशियल डेज में जब मैं जुड़ा था, तो उस समय मैं साथ साथ कई सारी और भी एक्टिविटीज करने का प्रयास कर रहा था, तो सोशल सर्विस वगैरह। तो उसमें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था जो कि करप्शन के अगेंस्ट काम करती थी, तो काफी समय तक उससे जुड़ा रहा। फाइनली मुझे पता चला कि इवन कुछ लोग उसमें से भी करप्ट हैं, बस उनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बचे हुए हैं। और जो लोग करप्ट नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको पैसे से तो लालच, पैसे का तो लालच नहीं है, बट उनको किस चीज का लालच है, पद का, पोजीशन, प्रतिष्ठा, है ना, ये सब का लालच है। तो उसके कारण वो आपस में ही वो लोग फिर मतलब डिवाइड हो गए एंड ऑल। तो फिर एक और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं मतलब जब मैं 12th वगैरह में था, तो एक मूवमेंट हुआ था शुरू पटना में उस टाइम। तो वहाँ पे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इसी तरह बच्चों के लिए कुछ कई सारी चीजें करता था, उनको पढ़ाना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें करता था। तो मैं अपना बोर्ड्स वगैरह चलता, प्री बोर्ड्स के टाइम में भी टाइम निकाल के जाता था उधर, उनका संडे जो भी पढ़ाना वगैरह जो भी चीजें, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति इस चीज के पीछे हैं, वो उनका पर्पस क्या है कि पॉलिटिकल अप्रोच बनाना और पॉलिटिक्स में एंटर करना, एंड वो उसी वजह से हम लोगों को यूज कर रहे थे। तो प्रॉब्लम यही है कि हम अगर सच में, इवन हम अगर सोसाइटी को हेल्प भी करना चाहें, सोशल सर्विस भी करना चाहें, बट अगर हमारे अंदर ये लस्ट, ये ग्रीड, ये एनवियसनेस, ये प्राइड, अगर ये सब कम नहीं होगा, तो वी कैन नॉट हेल्प सोसाइटी, वी कैन नॉट हेल्प। उनको सबसे पहले तो अपने अंदर से इन चीज को निकालना होगा। आज के टाइम में जो फूड क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, इतने सारे क्राइसिस है ना, क्या रीजन है? रीजन ये नहीं है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा, जनसंख्या हमेशा रही है, महाभारत के युद्ध में भी 64 करोड़ लोग मरे थे, है ना। तो जनसंख्या ऐसा नहीं है, बस यही है कि अभी सारे लोग शहर में आ गए हैं, और तो इस तरीके से लगता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, बट जनसंख्या पहले भी थी। बट प्रॉब्लम ये था कि पहले रिसोर्सेज भी थे। अभी क्या है, रिसोर्सेज का इतना ज्यादा शोषण किया जा रहा है ना, तो अभी किसी को, अगर किसी के पास पैसा है 10 रोटी खाने का और भूख है 2 रोटी खाने का, तो वो 8 रोटी भले सड़ाएगा, किसी को देगा नहीं, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग अपना अपना कोटा रखते थे, बाकी सबको दे देते थे। तो इस तरह से चीजें चलती थी, बट अभी उल्टा सिचुएशन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। मेरे पास पैसा है तो मैं सारे रूम्स की बत्ती जला के रखूंगा, जरूरत नहीं भी पड़े, पंखा सारे रूम में चलेगा, एसी सब में चलेगा। इस तरह ये है ना, भले पड़ोसी मेरा गर्मी से मरे, मुझे क्या है। ये प्रॉब्लम है, इस तरह का जो सिचुएशन है, इसके रीजन ये है। अभी इतनी उपजाऊ जमीन है, बट क्या है कि वहां पे कैश क्रॉप्स, टोबैको, ये सब उपजा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कालाबाजारी कई बार तो मतलब जबरदस्ती की स्कैर्सिटी बनाई जाती है ताकि दाम बढ़ जाए, है ना। कोविड के टाइम में आप सभी लोग मतलब सोचिए कि क्या हालत है, मतलब कोई लोग मर रहा है, स्टिल ऑक्सीजन की लोग कालाबाजारी कर रहे थे। प्रॉब्लम है ये नहीं है ना। तो लस्ट से प्रॉब्लम हुआ, ग्रीड हमने देखा कि जब तक ग्रीड नहीं जाएगा, लोग कितना भी आप कोई सा भी बिल ले आइए, लोकपाल बिल ले आइए और कोई सा भी बिल लेके आइए, कुछ नहीं होने वाला जब तक लोगों से ग्रीड नहीं जाएगा, है ना। उसी तरह एंगर है ना। तो एंगर भी वही है कि टंग में हड्डियां नहीं होती है, बट चलता है तो कई बार टंग हड्डियां तोड़ देता है। कई सारे रिलेशनशिप, सालों सालों के रिलेशनशिप हमने कुछ मुंह से निकाला एंड खत्म। कई बार खत्म नहीं भी होता है तो घाव काफी समय तक रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम है ना, हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कितनी सारी चीजें हो जाती है, गुस्से में मर्डर हो जाता है कि तो कितना कुछ हम लोग सिर्फ ये गुस्से के कारण कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इस पे क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? लस्ट, एंगर, ग्रीड, उसी तरह प्राइड। तो अब देखिए ये सारी कंट्रीज आपस में आज लड़ रही है, सब आराम से मिल बांट के रह सकते हैं, बट क्यों लड़ रही है? सारी कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, हर जगह प्रॉब्लम क्या है? ईगो का, प्राइड का, कि आई शुड बी एट हाईएस्ट, है ना, मेरे से आगे कोई नहीं निकल जाए। तो ये कंडीशन है। अभी कोविड के टाइम में भी एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये चीज तो सुनने में आ ही रहा था कि ये चाइना का ऐसा कि इस तरीके से, मतलब खैर ठीक है, इस कंट्रोवर्सी में तो हम लोग नहीं जाएंगे, बट जो भी है सिचुएशन तो आप देख ही रहे ना। मतलब कंट्रीज वगैरह आपस में तो कितना सारा डिफेंस में हर कंट्री को पैसा खर्च करना पड़ता है, 50% अराउंड। जो आप सोचिए 50% में हर कंट्री क्या नहीं कर सकती अपने सिटीजन्स के लिए।
बट 50% जो पैसा है वो किस में जाता है? डिफेंस में, है ना, दूसरे कंट्री से लड़ने में। तो ऐसी अगर नौबत नहीं आए तो फिर कितना पैसा ऐसे ही बच जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे और लड़ाई किसकी है? क्राइम की। तो ये इसको खत्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? फिर उसी तरह एनवियसनेस, द्वेष। तो अब देखिए कि आज की सोसाइटी में ये द्वेष भावना को कितना भड़काया जाता है। हम लोग अगर कुछ प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह आता है ना, कि हीरो अगर वो बाइक लेके जा रहा है तो पड़ोसी देख रहे हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो इस तरह को देख के फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट बेचा जाता है ना, कि दूसरे को जलाओ। तो जबकि ये कितना अनर्थ है। प्रॉब्लम इससे हम दुखी हो रहे हैं, दूसरे क्या हो रहा है? हम दुखी हो रहे हैं। उसी तरह इल्यूजन, भ्रम, ये मेरा है वो तुम्हारा है ना। अपने मतलब अपने बच्चे के लिए किसी और के पिताजी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, या किसी बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, बट अपने बच्चे को वो कुछ गलत करके भी पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अच्छा ये तो मेरा बच्चा है। बट पता नहीं है पिछले जन्म में हो सकता है कि जिसके साथ हम गलत कर रहे हो वो पिछले जन्म में हमारे पिताजी हो, है ना, ये नेवर नो। ये और ये अगले जन्म में वो बने तो हमारा ये तो लाइफ आफ्टर लाइफ पे ये जर्नी चली रही है। बट ये सिर्फ भ्रम, ये मेरा वो तुम्हारा, है ना, इसी चीज में लगे हुए हैं। जैसे क्या होता है, कई बार स्टेशन मतलब ट्रेन से जाते रहते हैं ना, तो कई बार सीट में लड़ाई हो जाती है ना। कई बार कोई रुमाल रख देता है, बोलता है मेरी सीट है, दूसरा बोलता है मेरी सीट है, मैं पहले बैठा हूँ, बोला मैंने रुमाल रखा था, रुमाल उठा के फेंक देता है, बोलो कहाँ है रुमाल, फिर वो बोलता है, फिर दोनों लड़ने लगते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो भी उतर जाता है, वो भी उतर जाता है। क्या मतलब है इसका, है कि नहीं? तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, इसको अगर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम ही दुखी रहेंगे, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही हमारा पर्पस है, गोल है। इसको सॉल्व करके अपने आप को प्यूरिफाई करना है, भगवान के धाम रिटर्न करना। तो हम लोग करें कैसे, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं ये चीज मिस हो गया, या ये चीजें रह गई? ठीक है, तो हम लोग ये करें कैसे, उसको देखने के लिए ये ABCDE फॉर्मूला है कि हम स्पिरिचुअलिटी करें कैसे। चलो ये तो समझ गए कि स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए, बट इसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये ABCDE हम लोग देखेंगे आज स्पिरिचुअलिटी का है क्या ये। तो सबसे पहले जो ये है दैट इज एसोसिएशन। तो अब देखिए एक ऐसा बताया जाता है कि आप क्या हैं ये अगर देखना है तो क्या करने की जरूरत है। सिर्फ आपके जो 5 लोग हैं जिनको आप जिनके साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, अगर उनका एवरेज निकाल दिया जाए तो पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे थॉट पे, हमारे थिंकिंग फीलिंग, हर चीज पे। एक जोक भी है कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति गांव में जाता है तो वहां पे शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, तो खुले मैदान में ही जा रहा होता है पॉटी करके, एंड फिर लौट रहा होता है। फिर अचानक से वो अपने पॉटी की तरफ देखता है और बोलता है कि यार मैं इतना हैंडसम, इतना डैशिंग, इतना स्मार्ट हूँ, मेरी पॉटी इतनी गंदी, इतनी घटिया, इतनी बदबूदार, है ना, ये कैसे हो सकता है। तो पॉटी उसकी तरफ टर्न करके बोलती है कि तुम मुझे बदबूदार बोल रहे हो, मुझे घटिया बोल रहे हो। तुमको पता है कल शाम को मैं एक बहुत ही सुंदर और सुसज्जित समोसा था, बट कल रात भर के लिए मैंने तुम्हारा एसोसिएशन किया, देखो मेरा क्या हालत हो गई, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि चूज योर एसोसिएशन वाइजली। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे बादल से पानी की बूंद निकलती है ना, तो बहुत स्वच्छ होती है, बहुत निर्मल होती है। लेकिन जैसे जैसे जब वो जमीन पे गिरती है, तो जहाँ पे गिरती है वहाँ की वो, जिस मिट्टी पे गिरती है वहाँ की वो क्वालिटी ले लेती है। जैसे अगर वो काली मिट्टी पे गिरी तो काला आ जाता है उसमें, ब्राउन पे गिरी तो ब्राउन आ जाता है। तो हमारा भी जिस तरह के लोगों के साथ हम एसोसिएट करते हैं, उनकी सारी क्वालिटी, उनके जो वैल्यूज हैं वो आते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। कुछ वैल्यूज हम पिछले जन्म से लाते हैं, कुछ हम बचपन से जिस टीचर से पढ़ रहे हैं
जिन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, इन सभी का वैल्यूज हमसे प्रभावित होते हैं, है ना। तो अगर मतलब ये अच्छे वैल्यूज हैं फिर तो अच्छा है, बट अगर खराब वैल्यूज हैं, सही नहीं है, तो फिर क्या कंडीशन होगा वो हम देख रहे हैं, है ना। जैसे हमने बताया कि क्या टीवी देखते हैं आज के समय में, क्या है हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो हीरो हीरोइन यही लोग हैं, है ना। और उनका खुद का पर्सनल लाइफ देखिए तो किसी ने 4 डिवोर्स करके रखा हुआ है, कोई ड्रग्स के केस में फंसा हुआ है। अब देखिए हमारे ये कपिल शर्मा शो का मतलब वो उसका न्यूज आया था ना कि अब देखिए स्टैंड अप कॉमेडियन है, लगता है कि लोगों को हंसा रहे, कितने बढ़िया जीवन होगा, बट खुद के जीवन में क्या फ्रस्ट्रेशन में आके मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि कुछ शराब पी के अपने साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको इतना पीटा कि उसको शो छोड़ना पड़ा। तो क्या है हमारे किस तरह के रोल मॉडल हमने बना के रखते हैं, है ना, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं ना, उनको मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं सही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो एसोसिएशन है उसको वाइजली चुने। तो जैसे वो पानी की बूंदे हैं, पानी की बूंद है, अगर उसको हमको वापस से प्यूरिफाई करना है तो क्या करना होगा, आरओ वगैरह में डालना होगा। जब हम आरओ वगैरह में डालेंगे तो पानी वापस से प्यूरिफाई हो जाएगा। उसी तरह जब हम भक्तों का संग करेंगे, एसोसिएशन लेंगे डिवोटीज का, तो क्या होगा कि हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है, रियल क्वालिटीज है, वो वापस से प्रकट होने लगेगी। जैसे हमारे अंदर जो आत्मा की क्वालिटी है, दया, दयाशीलता, है ना, दया होना, क्षमा करना, टॉलरेंस, पेशेंस, हैप्पीनेस, तो ये सारी आत्मा की क्वालिटी है। फॉरगिव, दूसरों को क्षमा करना, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब धीरे धीरे हम डेवलप करने लगेंगे। तो ये सारा एसोसिएशन हम जिस तरह से करेंगे उस तरह से ये होगा। एंड ये सब आत्मा की क्वालिटी है। तभी जब हम भक्ति के अलावा और हम भक्तों का संग नहीं ले रहे होते हैं और हम कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जैसे मैं इवन खुद का भी अगर बात करूं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, कृष्णा कॉन्शियसनेस आने से पहले जब मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ रहा था तो काफी मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स थे, सब ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या सब उल्टा पुल्टा काम करने वाले लोग थे। तो मुझे लगता था कि हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में मिसिंग है। और मतलब मुझे लगता है कि आप लोग भी जब भक्ति में आने के पहले कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी, तभी आप लोग के अंदर वो इंक्विजिटिवनेस आया कि कुछ तो मिसिंग है जीवन में। किसी को ऐसा लगता है, आप बता सकते हैं अगर मेरे से सहमत है तो। किसी को ये बताइए आप में से किसी में कुछ तो मिसिंग था, तो इसको आंसर करना चाहेंगे, यस बता सकते हैं चैट में, यस लिखिए, बस यस लिख सकते हैं। हरे कृष्णा, अग्री, हाँ यस, हाँ जी प्रभु जी, आ रही है वॉइस, आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है? हाँ यस आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, ये जब भगवत गीता में सुनी तब मुझे ऐसा लगा हाँ लाइफ में बहुत कुछ मिस था, और अब लाइफ का क्या हमारा मोटिव है अब समझ में आ रहा है। अभी तक तो बस ऐसे ही जिए जा रहे थे। थैंक यू वेरी मच। तो डेफिनेटली ये है, एक स्टोरी में बताता हूँ इससे रिलेटेड कि एक बार क्या हुआ कि एक बार एक शेर शिकार कर रहा था, है ना। तो शेर शिकार करते हुए क्या करा उसने कि वो भेड़ों के झुंड में गया और उसने वो मतलब इस तरीके से शिकार कर रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने छोटे, उसका बच्चा था, उसको कहा कि चलो मैं तुमको शिकार की ट्रेनिंग देता हूँ। तो छोटे बच्चे को लेके गया और तो वो भेड़ पे अटैक कर रहा था, तो सारी भेड़ भागने लगी। तो ये जो भेड़ों के साथ छोटा बच्चा था, तो ये जो शेर का बच्चा था ना, उन्हीं के साथ फिर ये भी भागने लगा। उसको समझ में नहीं है कि लोग भाग क्यों रहे, तो वो भी भागने लगा। फिर शेर जब वापस आया तो उसको देखा, मतलब शेर वहां पे देखा कि उसका बच्चा है ही नहीं, मिसिंग था। तो फिर यह घर वापस आ गया। फिर जो शेर का बच्चा था वो क्या करा कि भेड़ के साथ ही बड़ा हुआ, है ना, उसी तरह से खेलता वेलता चलता रहा। तो फिर क्या हुआ कि जो शेर का बच्चा था फिर उसको मतलब वो भी फिर उन्हीं की तरह वो जो भेड़, मदर भेड़ थी, उनका उसका दूध पीने लगा, उन्हीं के साथ खेलने लगा। तो सारी जो भेड़ के बच्चे जो एक्टिविटीज कर रहे हो सब कुछ करने लगता होता है ना। तो फिर क्या होता है कि
अब शेर काफी दिन तक सर्च आउट करता रहता है कि कहाँ है मेरा बच्चा। तो फाइनली एक दिन जब शिकार कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो शेर का बच्चा भी आया होता है और वो बिल्कुल भेड़ के बच्चे की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो शेर इस बार क्या करता है, बाकी भेड़ों को छोड़ के उस अपने बच्चे को पकड़ता है। तो बच्चा पूरा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, है ना। तो बोलता है, अरे मैं तुमको मार नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, है ना, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। बोला, अरे मेरे पिता के पास जाने दो। फिर वो कितना भी बिलीव करा रहा, उसको बिलीव ही नहीं होता था। तो फिर वो उनको नदी पे लेके जाते, देखो यहाँ पे तुम्हारा चेहरा मेरे से मिलता है ना। फिर वो दहाड़ने बोलता है, देखो तुम बोल के देखो। तो बोलते दहाड़ो तैरने, बोलता है अरे दहाड़ो। तो फिर वो ऐसा करके जब दहाड़ने के लिए बोलता, फाइनली जब वो दहाड़ता है तो फिर देख शेर कहता है, देखो तुम मेरी आवाज से मैच कर रहे हो। तो फिर फाइनली उसको पता चलता है ना। तो उसी तरह हमारा कंडीशन है, हम लोग भी ये हैं, हम सभी शुद्ध रूप से भगवान के अंश और ये सारी अच्छी क्वालिटी से भरे हुए हैं। बट हम सभी का जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के कारण हम इस चीज को भूल जाते हैं, है ना। तो हमारे पास तो ये जैसे एक नारद जी एक बार पूछते हैं इनसे, भगवान से, कि भगवान ये शास्त्रों में भी हर जगह बताया गया है कि एसोसिएशन, भगवान बोलते हैं कि नारद जी आज से यहाँ से ना कई दूर दूर पे एक कीड़े ने जन्म लिया है, आप जाके उससे पूछिए। तो नारद जी जाते हैं, उस कीड़े से पूछते हैं कि साधु संघ का क्या वैल्यू है। तो कीड़ा छटपटा के फिर मर जाता है। तो नारद जी को बड़ी टेंशन आ जाती है। तो फिर क्या करते हैं कि नारद जी भगवान के पास जाते, बोलते हैं, अरे ऐसा आपने बोला था, ऐसा हो गया उल्टा। तो बोलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, आप इस बार एक काम करो, गाय के बछड़े ने जन्म लिया है, आप उस पे जाओ, उससे जाके पूछो। तो जाते हैं, तो गाय का बछड़े से पूछते हैं, तो गाय का बछड़ा भी मर जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि फिर भगवान के पास आते, बड़े दुखी रहते हैं कि अरे गौ हत्या हो गई वगैरह वगैरह। फिर भगवान बोलते हैं, टेंशन मत लो, अभी तुम यही प्रश्न जाओ और जाके इससे पूछो, एक राजा के बच्चे ने जन्म लिया है, तो उससे जाके यही प्रश्न पूछो। तो नारद जी फिर जाते हैं और राजा के बच्चे से पूछते हैं, बहुत डरते रहते हैं कि कहीं ये नहीं मर जाए। तो फिर वो राजा का बच्चा बोल पड़ता है, वो बोलता है, राजा का बच्चा बोलता है कि एक्चुअली साधु संघ का ये महत्व है कि मैं वही कीड़ा हूँ जो पिछले जन्म में जिसके पास आप आए थे और आके आपने मुझे कुछ क्षण का एसोसिएशन दिया था, है ना। और फिर मैं वही, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में मैं वही गाय का बछड़ा था जिसके पास आप आए और आपने यही चीज पूछा था। एंड फिर उसके नेक्स्ट लाइफ में मुझे ये मनुष्य जीवन मिला। तो ये आपका एसोसिएशन है, आपकी कृपा है कि मुझे ये मेरा जो योनिया को अपलिफ्ट कराते गया एंड फाइनली मुझे आज ये मनुष्य जीवन मिला है। और मुझे अभी ये चीज पता भी है कि किस तरीके से मैंने अपने पिछले जीवन में मैं क्या था, और अभी मुझे इस मनुष्य लाइफ का वैल्यू और इम्पोर्टेंस भी पता है। तो मैं अब अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाऊंगा। तो वही जो काम हमारे बाकी भक्त भी करते हैं। तो अगर हम किसी न किसी का एसोसिएशन लेते हैं तो why not to take association of devotees। तो हम सभी के पास एक बहुत अच्छा मौका है, जूम के माध्यम से वीकली क्लासेस होती हैं, है ना। तो अभी हम लोग इस तरीके का प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो वेदांत चैतन्य प्रभु जी और भी भक्त होंगे, हम लोग ये जितने भी आप लोग हैं सब लोगों को हम लोग कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और वंस इन अ वीक 20-25 डिवोटीज का एक ग्रुप होगा। उसमें आप लोग वंस इन अ वीक मिल सकते हैं, संडेज वगैरह को आपस में आप लोग कुछ चीजें डिस्कस, कुछ मॉड्यूल होगा, उस मॉड्यूल को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप क्या समझ रहे हैं। और वहां पे जो ग्रुप लीडर होंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से सभी लोग मिलके शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। एंड वंस इन अ मंथ वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी उस सेशंस को लेंगे, जब वो लेंगे तो हम लोग सारे बैचेस को कंबाइन कर देंगे। बट अदरवाइज इस तरीके से रहेगा कि 20-25 का ग्रुप रहेगा, तो ट्वाइस इन और ट्वाइस इन अ मंथ आप सभी लोग मिलके फिर आपस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो उसके साथ साथ आप सभी को डिवोटी फ्रेंड अलॉट हुआ है जो आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप उनसे बात करिए, उनके साथ आप चीजों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम किसी ना किसी का एडवाइस तो लेते हैं अपने जीवन में, तो
दो व्यक्ति थे, एक तो दुर्योधन था, उसके जीवन में कौन था? उसके जीवन में शकुनी था, है ना? शकुनी का एडवाइस लेता था, तो शकुनी जो बोलता था तो शकुनी बोलता था हाँ हाँ बढ़िया है। वो ये नहीं देखता था कि इसके लिए क्या अच्छा है, वो यही बोलता था कि इसको क्या अच्छा लग रहा है, तो वही एडवाइस वो देता था, है ना? तो हम लोग या तो इस तरह के व्यक्ति का एसोसिएशन ले या फिर हम भक्तों का एसोसिएशन ले। तो ऑफिस वगैरह ये सारा चीज करे, उन सभी के साथ भी हम डीलिंग्स रखना है हमको, ऐसा नहीं कि सबको छोड़ना है, बट जहाँ पे हर्ट शेयरिंग है, जहाँ पे वैल्यूज का आदान प्रदान है, तो वो हम भक्तों के साथ ले सकते हैं। 2-3 महीने में कैंप होता है, उस कैंप में आप लोग आ सकते हैं, वहां पे साथ में सारे डिवोटीज एक साथ मिलकर धाम यात्रा कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम भक्तों का एसोसिएशन फोन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, इसके माध्यम से अगर हम लेंगे तो फिर काफी अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि आप देखिए डिवोटीज को आपसे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। नॉर्मली आप देखिए अगर माता पिता को छोड़ दिया जाए तो ये सच में बहुत हार्श ट्रुथ है कि हम जिस भी रिलेशनशिप में है ना, उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ है हमारे से, उनको कुछ ना कुछ हमसे मतलब है, इसी वजह से वो हमारे साथ में है। अगर वो मतलब पूरा नहीं होगा तो वो छोड़ देंगे हमारा साथ, है ना? लेकिन माता पिता का ही कंडीशन ऐसा नहीं है, और डेफिनेटली भगवान का और भगवान के भक्तों का, क्योंकि भगवान के जो भक्त है ना, उनको भगवान से हर कुछ मिल रहा है, बट वो क्या करे, तो वो फिर उस प्रेम को एग्जिबिट करते हैं बाकी सेवाओं में। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर मी, देन आप बाकी लोगों को वो दो जो मैंने आपको दिया, है ना? एंड दैट्स व्हाट डिवोटीज आर गिवन। ये जितने भी डिवोटीज आपको कॉल करते, दे ऑल आर अंडर गाइडेंस। ये सभी लोग अपने से जो सीनियर डिवोटीज है, वेदांत चैतन्य प्रभु जी, सबके गाइडेंस में एक्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो आप उनके साथ एसोसिएशन ले, उनके गाइडेंस में आप लोग भी अपने जीवन को आगे अगर बढ़ाएं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? तो ये जो इम्पोर्टेंट है एसोसिएशन के रिगार्डिंग, जैसे हमने इस पे भी देखा है कि वाल्मीकि भी थे, वाल्मीकि को भी जब तक सही एसोसिएशन नहीं मिला तो क्या कर रहे थे, डकैत बने हुए थे, है ना? सबको मारते थे। बट जैसे ही नारद जी जैसे भक्त का एसोसिएशन मिला तो ही बिकेम सेंटली पर्सन, है ना? उन्होंने इतनी महाकाव्य रामायण की रचना करी। उसी तरह ये दो पैरोट की स्टोरी तो बचपन में आपने सुनी ही होगी कि एक गाली देना सीख लेता है जो कसाई के पास जाता है, और दूसरा संत के पास जाता है, सेंटली किंग के पास, तो वो भगवान का नाम चैंट करना सीख लेता है। तो अच्छा एसोसिएशन अगर हम लेंगे तो ऊपर जाएंगे, खराब एसोसिएशन लेंगे तो फिर हम नीचे जाएंगे, है ना? तो ये A फॉर एसोसिएशन था, B फॉर क्या है? बुक रीडिंग। तो अब देखिए हम हर कोई ना कोई बुक तो पढ़ता ही है ना? हम सभी लोग कुछ ना कुछ बुक तो पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं ना, वो किसी ना किसी का मेंटल स्पेकुलेशन है। वो अब उनको जो सही लगता है वो उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि और जैसे एक बहुत फेमस बुक आई थी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बेस्ट सेलर बुक थी, काफी लोगों ने इस बुक को परचेज किया, बट फाइनली वो बुक का जो राइटर था उसने सुसाइड कर लिया, एंड सुसाइड नोट में लिखा कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये आज की कंडीशन है। उसी तरह कुछ राइटर वो अपना एजेंडा कुछ बना के, उनका कोई प्रोपेगेंडा होता है, उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। जैसे आपको पता होगा ही इस चीज को कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारा कैसे हमको गुलाम बनाया। उन्होंने हमारी जो सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, हमारा जो रिलीजन था, ये सारी चीजों को मतलब उन्होंने नीचा दिखाना शुरू कर दिया, है ना? हमारे जो वेद शास्त्र थे उससे उन्होंने छेड़छाड़ करी और उसको बताया कि ये सब तो बकवास है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक डेवलप करना शुरू कर दिया, है ना? एंड वही चीज अभी के टाइम में भी हो रहा है। अभी कई सारे राइटर हैं, अभी एक वो इस तरह की बुक लिखते हैं कि रावण क्या है, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया विलन था, और राम जो है वो बोरिंग थे, है ना? राम जो थे बोरिंग थे, और काफी रावण को ग्लोरीफाई करते हैं कि रावण देखो कितना बढ़िया व्यक्ति था, उसने तो सीता को छुआ तक नहीं। बट क्यों नहीं छुआ ये नहीं बताते हैं, क्योंकि उसको श्राप मिला था, उसने
रंभा जो थी उनका बलात्कार करा था, तो उसको श्राप मिला था कि आप किसी भी औरत के साथ अगर ये जबरदस्ती करते हैं तो इनका सर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करा, बिकॉज उनको श्राप मिला था, इस वजह से उन्होंने कुछ गलत नहीं करा। तो और जो भी चीजें उन्होंने करी, जैसे कई बार उनको ये भी बोलते हैं कि मतलब देखो कितना बढ़िया व्यक्ति था, बट आप सोचो कि जो आराध्य हैं लॉर्ड शिवा, उनकी पत्नी तक पे उसकी बुरी नजर थी, है ना, और आराध्य को तो किडनैप ही कर लिया उसने। तो इस तरह के व्यक्ति को हम कैसे कह सकते हैं? कोई कहता है कि नहीं वो तो बहुत अच्छा भक्त था, उसने देखो इतना ये शिव तांड्रक स्तोत्रम वगैरह दिया है, बट वो किस कंडीशन में दिया है? वो कैलाश को उठा के लेके जा रहा था, तो लॉर्ड शिवा ने क्या करा, अपने टो से दबा दिया, तो वो नीचे दब गया कैलाश के, तो फिर वो बचाने के लिए फिर प्रार्थना कर रहा था, बट तो भक्त नहीं था, उपासक था, है ना, उपासक था। अदरवाइज भक्त क्या होता है? भक्त होता है कि फॉलो करता है। तो वो तो शिव जी बता रहे कि मैं राम जी का नाम लेता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, और रावण उनकी पत्नी को किडनैप कर रहा है, तो ये कोई भक्त का कार्य थोड़ी है, ये तो उपासक था, है ना, क्योंकि उनको मटेरियल बेनिफिट चाहिए थे। तो खैर इसी तरीके से तो हमको अगर पढ़ना है तो क्यों नहीं हम इस तरह के शास्त्रों का अध्ययन करें जो कि हमारे लाइफ को कुछ चेंजेस दे। हम मूवीज देखते हैं 3 घंटे, आके मूवी से सब खत्म हो जाता है, कुछ उसका मतलब नहीं बचता है। लेकिन अगर हम इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो फिर हमारे जीवन में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो और शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए तो ऑथोराइज सोर्स से पढ़ना चाहिए, जैसे भगवान भगवद गीता 4.2 में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, है ना, मैं परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। तो कई बार हम भगवद गीता भी पढ़ते हैं, इधर उधर से कहीं से भी खरीद के लेके आ जाते हैं और उसको पढ़ते भी है, पर उसका प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को और वो भगवद गीता के प्रति और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि भगवान निराकार है, भगवान ये है वो है ना। क्या रीजन है? क्योंकि वो व्यक्ति संस्कृत का स्कॉलर हो सकता है ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, क्लास 9-10 का, तो उसको हो सकता है इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, बट अगर आप उसको मेडिकल की बुक देंगे तो उसको ट्रांसलेट कर देगा, बट समझा नहीं पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग कौन करेगा? वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है जो मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल टीचर है वो कर पाएंगे, है ना। उसी तरीके से संस्कृत का स्कॉलर ट्रांसलेट कर सकता है गीता को। भगवान बता क्या रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। ये भगवान बोल रहे हैं कि मम भक्ता भी जानती, मुझे जो भक्त है वही मुझे जानते हैं। तो जब हम भगवद गीता देखिए, श्रील प्रभुपाद जी की जब हम बुक खोलते हैं तो वो भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 1 के पहले पूरी गुरु शिष्य परंपरा बताई गई है कि किस तरीके से ये आ रहा है। इस नॉलेज को पढ़ें। प्रभुपाद जी ने कई सारे स्मॉल बुक्स दिए हैं, तो आप में से जितने कई लोग सिंसियर होंगे, मतलब जो कि क्लासेस रेगुलरली आप लोग करेंगे, कुछ बुक्स भी ले सकते हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स है 20-30 रुपीज की, ऐसे स्मॉल बुक्स आती है, आप उसको लीजिए। आपके जो इंडिविजुअल फैसिलिटेटर्स हैं जो आपको कॉल करते हैं, डिवोटी फ्रेंड है आपके, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो एक पूरा सीक्वेंस है, तो स्मॉल बुक्स को पढ़िए, डिस्कस करिए, है ना। तो एंड सबसे बड़ा क्या है कि प्रभुपाद जी कोई भी अपना मतलब, अभी यहाँ पे ये बात आएगी कि मैं ये कैसे मानूं कि प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखा है वो ऑथोराइज्ड है। तो 3 रीजन है। पहला ये है कि गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं। दूसरा क्या है कि प्रभुपाद जी अगर भगवत गीता के परपट में भी कुछ चीजें बता रहे हैं तो रेफरेंस लेते हैं कि देखो श्रीमद् भागवतम में ये चीज बताया गया था। हमारे जो शास्त्र इतने माइंड ब्लोइंग है कि एक शास्त्र में दूसरे शास्त्र के बारे में चीजें बताई गई है। मतलब आपको अगर समझना है ना तो आपको सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। बट आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़िए तो कई सारे शास्त्रों से प्रभुपाद जी कोट करते हैं। इवन आप छोटी सी बुक 10-20 रुपए की कृष्ण की ओर पढ़िए, उसमें भी आप जब पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी उसमें एक प्रिंसिपल लिए हैं और उसको कई जगह से उठा के एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस शास्त्र से उस शास्त्र से। तो समझना बहुत आसान है ना। इस तरीके से बुक्स पढ़िए। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो देन हम लोग फ्यूचर में ऐसा बुक रीडिंग सर्कल भी बना सकते हैं। तो वंस इन अ वीक क्लास होगी, वंस इन अ वीक बुक रीडिंग सर्कल होगा। तो इस तरीके से जो टाइम है वो जितना जिसके पास समय है इस तरीके से दे सकता है, या पर्सनली आपको टाइम मिले तो पढ़िए एंड फिर इसको डिस्कस करिए, है ना। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। अभी तो हम लोग ये एक वंस इन अ वीक वेदांत चैतन्य प्रभु जी का ये श्रीमद् भागवतम क्लास भी होती है थर्सडे को, उसको अटेंड कर सकते हैं अगर समय है तो। आपके पास भगवत गीता की डिटेल क्लास है उसको भी कर सकते हैं। एंड ये जो संडे को ग्रुप मीटिंग रहेगी एक तरीके से 20-25 डिवोटीज की, उसको आप लोग अटेंड करिए, आपस में डिस्कस करिए चीजों को।
तो इस तरीके से अगर करते हैं तो कितना सुंदर एसोसिएशन मिल रहा है ना। इसको यूटिलाइज करिए, बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोगों को इतना अच्छा एसोसिएशन मिल रहा है, तो इसका वैल्यू हम समझें और इसको यूटिलाइज करें, है ना। प्रभुपाद जी, आपको मैं बताता हूँ, प्रभुपाद जी आप सोचिए कि 70 साल से मतलब अराउंड 70 इयर्स के टाइम से लेके अगले 10 सालों में प्रभुपाद जी ने 14 टाइम्स लोग को इंसर्कल करा, 108 मंदिरों की स्थापना करी, और उसमें भी बुक्स लिखते थे, तो टाइम नहीं मिलता था। आप सोचिए ना, एक घर बनाने में जीवन लग जाता है, एंड प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिर की स्थापना करी, तो कितना आसान तो नहीं होगा, है ना। तो उस कंडीशन में प्रभुपाद जी पहले तो 5 घंटे सोते थे, बट फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि ये, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने देखा कि बुक रीडिंग, बुक जो राइटिंग का काम है वो थोड़ा स्लो था, तो प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे प्लीज अलाउ कीजिए कि मैं 2-3 घंटे में अपनी पूरी नींद कर लूं, ताकि मैं बुक लिख सकूं, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है। एंड उसके बाद प्रभुपाद जी 2 से 3 घंटा ही सोते थे और बुक्स लिखते थे हमारे लिए। तो उस बुक्स को हमको यूटिलाइज करना चाहिए, और मतलब मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मैं भी ये बुक रीडिंग को भी अच्छे से कर पाऊँ। कई बार मेरी से मिस हो जाता है, तो ये बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये ऑथराइज, जैसे ऑथराइज कॉलेजेस होते हैं, उसी तरह ऑथराइज परंपरा होती है, उस परंपरा से अगर हम नॉलेज को लेंगे। हाँ, और तीसरा क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर्ट होगा, इसका तीसरा प्रूफ है। पहला तो हमने ये डिस्कस किया, पहला प्रूफ क्या था कि मतलब ये ऑथराइज सोर्स से है, और ये है कि मतलब एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा के द्वारा आया गया है ना। तो ये एक रीजन था कि हम क्यों बुक्स पढ़े। प्रभुपाद जी पूरी परंपरा को बताते हैं कि वो गौरव माधव ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सेकंड ये है कि प्रभुपाद जी कई एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कई शास्त्रों का रेफरेंस दे के बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तीसरा है कि जब आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ये सब जो है ना, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब हमारा कम होगा, है ना। हमको वो सेटिस्फैक्शन फील होगा, ये सबसे बड़ा है। अगर हमारा पेट भर रहा है तो हमको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम वो सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, वो आनंद फील करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये जब हम बुक्स पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सेटिस्फैक्शन हम खुद फील करेंगे। डेफिनेटली हम ये करेंगे तो हम और अच्छे से अपने भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा पाएंगे। वी विल बी अ गुड फादर, गुड मदर, गुड वाइफ, गुड सन, एवरीथिंग, क्योंकि हम फिर बाकी व्यक्ति को भगवान का अंश समझ के उसकी सेवा करने के भाव में ही सारा कार्य करेंगे, है ना। उसको हमारा भावना, उसको एक्सप्लॉइट करना या उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे हर कुछ हमको भगवान से ही रहेगा। हम ये समझेंगे कि अच्छा भगवान ने ये सेवा दी है, आई हैव टू डू, है ना। तो हर चीज हम इस दृष्टि से देखेंगे। तो इस तरीके से तीसरा क्या है, चैंटिंग, चैंटिंग ऑन जपा बीट्स, हरे कृष्णा महामंत्र। तो आप सभी को पता है 4 युग का 4 प्रोसेस था। देखिए कई सारे मेडिटेशन सेंटर्स वगैरह अभी सोसाइटी में है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हमको जो समझ में आता है शास्त्र से वो लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। जैसे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, है ना। तो ये कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स को खूब यूज करते हैं, बट ये ओरिजिनली लिया गया है कथा उपनिषद से, है ना। तो उसमें ये बताया गया है कि उसमें बताया भी गया है कि गोल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, बट हम लोग क्या करते हैं कि उस गोल को छोड़ देते हैं और बाकी चीजें। तो उसी तरह मेडिटेशन की बहुत तरीके से बात करते हैं कि, बट वहां पे मेडिटेशन में बोला जाता है लाइट पे मेडिटेट करो, वाइड पे मेडिटेट करो, है ना। सोचो कुछ नहीं, सोचो कुछ नहीं सोचो, है ना। इस तरीके की चीजें की जाती है, बट शास्त्र में बताया गया है प्रेते ध्यायतो विष्णु। एक तो ये जो मेडिटेशन है, ये जो भगवान के ऊपर ही ध्यान लगाना है, और कहाँ पे लगाना है, वो त्रेता युग में होता था कि हम परमात्मा में, परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित, उनके ऊपर ध्यान लगाते थे, है ना। तो ये सतयुग का कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई था, हजारों साल बैठ के तपस्या करते थे। अभी तो टिकटॉक जनरेशन है, इवन 1 घंटे बैठ के, 1 घंटे छोड़िए 10 मिनट अगर मतलब कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उसको आप सच में बोल दीजिए कि आप 10 मिनट बैठ के दिखा दो, है ना, बहुत मुश्किल है ना। 10-15 मिनट बैठना, आधे घंटे बैठना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में शांति से। तो ये कंडीशन अभी हो गया है हमारा। तो
तो ये जो चैंटिंग है तो इसी तरीके से, तो ये सतयुग में उस तरीके का प्रोसेस था। फिर उसके बाद त्रेता युग में आया कि जो यज्ञ वगैरह है उसके थ्रू भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो यज्ञ वगैरह भी काफी एक्सपेंसिव होता था, मतलब जितने ब्राह्मण आ रहे हैं सबको आपको जब तक वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक आपको दान देना है। तो और शुद्ध घी, शुद्ध दूध, हर कुछ शुद्ध था। अभी के टाइम में तो कुछ भी शुद्ध नहीं है ना। तो अभी इसीलिए वो भी प्रोसेस रिकमेंड नहीं करा गया है। ब्राह्मण जैसे अग्नि प्रवाहित देते थे, बट अभी देखिए क्या कंडीशन है। अभी तो मतलब वो विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, है ना। तो कैसे विश्व शांति होगी? तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर उसी तरह फिर द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा, भगवान की सेवा जो है, भगवान के डीटी वर्ष को बताया गया। उस समय उसमें भी उसके भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इवन आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो आपको यू हैव टू टेक बात। तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड आप उस समय भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसलिए कलयुग में क्या बोला गया, कलयुग हरि कीर्तना, भगवान के नाम का जप करना, है ना। तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कई सारे रिसर्च हुए हैं, किया है इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। उसमें देखा गया कि मतलब नाम चैंटिंग करने से उनके अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, सब कुछ बढ़ रहा है ना। तो बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं, माइंड के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी, है ना। एंड अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि ये आत्मा का फूड है। जब हम चैंट करते हैं तो हम सेटिस्फाइड फील करते हैं एंड भगवान से हम अपना जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश करते हैं। और भी ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटी है उसके ऊपर, कई मतलब शिला प्रभुपाद जी बताते थे 99% आध्यात्मिक प्रगति हमारी जप तेज से होती है। अगर हम सही से चैंटिंग कर रहे हैं तो ये हरिनाम जप हमको हर कुछ दे सकता है। इस चैंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे आज के जीवन में। जो भी हमारा सफरिंग है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसका रूट कॉज है कि पाप, सिन इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। खत्म करने के लिए ऐसे थोड़े बहुत हम बाकी वैदिक अगर हम स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करें तो नहीं होगा कुछ इसका इफेक्ट। लेकिन अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम सारे अपने जो पाप हैं उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। जब पाप खत्म होगा तो सफरिंग भी खत्म हो जाएगी, है ना। और सबसे बड़ी चीज जो कि भगवान का नाम दे सकता है और दुनिया में कुछ भी नहीं दे सकता है, वो है कि पाप करने की टेंडेंसी हरे कृष्ण महामंत्र खत्म कर देता है। ये सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज ये हमको एक हायर टेस्ट देता है, वो सेटिस्फैक्शन देता है, जिससे क्या होता है कि जब वो सेटिस्फैक्शन है तो फिर हम कोई भी पाप क्यों करेंगे। तो ये चैंटिंग है। अभी मंत्रा मेडिटेशन सेशंस होते हैं, दो बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग आइए मंत्रा मेडिटेशन सेशन में। एंड जो 8 राउंड्स एंड 8 राउंड से अबव कर रहे हैं उनके लिए सुबह परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जी भी चैंटिंग करते हैं। वो 5:30 से चैंटिंग शुरू करते हैं। तो आप उनके साथ इफ यू आर चैंटिंग मोर देन 8 राउंड्स देन आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी ऐसे डिवोटी चैंटिंग करते हैं तो 6:30 to 7 अराउंड होता है चैंटिंग एंड जब थोड़ा डिस्कशन होता है उसमें भी आ सकते हैं। तो ये हमारे माइंड को प्यूरिफाई करता है। उसी तरह फिर लास्ट है, सेकंड लास्ट है दैट प्रसाद लेना, है ना। बहुत अच्छा भले लगे बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर माँ बनाती है तो सारा साइंस है ना। तो ये सब डाउनलोड होता है। तो हम जब भगवान के लिए बनाते हैं तो कॉन्शियसनेस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। जब मैं भुवनेश्वर में था तो मैंने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मैं मिला एंड उनको मैं बहुत सेटिस्फाइड देखता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका मतलब इतना मैंने आपको किसी को नहीं देखा कि ऑटो ड्राइवर इतने सेटिस्फाइड रहे, आप कैसे आप रहते हैं, क्या रीजन है। तो उन्होंने बताया कि मैं एक समय ऐसा था कि मैं खूब शराब वराब पीता था और एक ही मतलब दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहता था। रात को आता था थोड़ा शराब वराब पी के पत्नी बच्चों को पी
देन फिर क्या हुआ, उन्होंने जब एसोसिएशन में उन्होंने चैंटिंग के बारे में बताया, प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तकें दी, तो उसके बाद मैं क्या करने लगा कि सुबह चैंटिंग करके जाता था, धीरे धीरे फिर संडे को क्लासेस आता था, प्रसाद यहाँ पे लेता था। तो यही धीरे धीरे मुझे इतना सेटिस्फैक्शन, इतनी अच्छी चीज फील होने लगी कि फिर सारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो भी पैसेंजर्स हैं, ये भगवान ने अच्छी तो मुझे सेवा दी है, इनसे भगवान के अंश से सबको मैं ट्रैवल करा रहा हूँ, है ना, और मैं आराम से भगवान का नाम चैंट करते करते गाड़ी चलाता रहता हूँ। और उसमें से कई लोग अगर मेरे से अच्छे से बात करते हैं, उनको मंदिर भी बुलाता हूँ, है ना, और संडे को मैं आता हूँ, यहाँ सेवा करता हूँ, प्रसाद लेता हूँ परिवार के साथ। अब जो पैसा भी मेरा नशे वशे में खर्च होता था, वो सब बचता है, तो मैं बच्चों को भी अच्छे से एजुकेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है जब हम इस ABCD का ये करें। एंड चौथा क्या है कि डाइट प्रसादम हमारा, तो यही कि हम भगवान को प्रसाद क्या है कि भगवान को प्रेम से ऑफर करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आउट ऑफ लव। भगवान को इससे नहीं मतलब है कि हम क्या दे रहे हैं, मतलब डेफिनेटली पत्रम पुष्पम फलम तो है, हम लोगों को इस तरीके से जो अनाज है ये सब देना है। ओनियन गार्लिक वगैरह तामसिक फूड आता है, इसको हम लोग नहीं करते हैं, नॉनवेज वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने अंडनम चिकनम नहीं बोला है, इसलिए उसको ऑफर नहीं करते हैं। तो भगवान को भोग लगाते हैं, धन प्रसाद पाते हैं, सिंपल लाइफ, और बढ़िया प्रसाद लीजिए, आनंद में रहिए। भक्तों को भी बीच बीच में जब आप लोग मिलेंगे तो आपस में भी मिल सकते हैं। जब हम लोग ट्रैवलिंग, आप लोग कोई दूर है इस शहर से, तो जब मिल आएंगे तो साथ में हम लोग वृंदावन या किसी कैंप में मिल सकते हैं। आसपास के लोग हैं तो कभी संडे को आप इसका भी हम लोग गए आसपास, अगर थोड़ी दूरी पे तो किसी दिन आ सकते हैं संडे वगैरह को, ऐसा हम लोग प्लानिंग करेंगे। बट वही है कि सबसे पहले सेशंस में आइए, है ना, सेशंस में आइए, तो ये तो एटलीस्ट हम करें। तो ये है। तो लास्ट आता है कि इंगेजमेंट, है ना, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इंगेज तो है किसी न किसी कार्य में। तो जब सभी की सेवा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भगवान की सेवा को भी अपने जीवन में रखें। तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको हम अगर भगवान की सेवा में लगाएं, तो फिर वो हमारा जो प्यूरिफिकेशन और बढ़िया तरीके से हो पाता है। और भगवान ने ये सारा टैलेंट हमको दिया, ये भगवान का गिफ्ट है। जब हम किसी टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान का हमको हमारा रिटर्न गिफ्ट हो जाता है ना। तो हम अपने सारे सेंसेस को इसी तरीके से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्या किया, फाइट करके, लड़ाई करके भगवान की सेवा करी। तो उसी तरह आपके अंदर भी जो भी है टैलेंट, आप उसके माध्यम से, हम लोग आपको कभी फॉर्म भी सर्कुलेट करेंगे, उस फॉर्म में आपको लगता है कि आप इस सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जरूर पार्टिसिपेट करिए, है ना। तो मैं भी 2 या 3 वीक तक तो इसी तरह से सेशंस चलेंगे। एंड आफ्टर 2-3 वीक्स हम लोग आप लोगों को इस तरीके से स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें वहाँ पे ग्रुप लीडर रहेंगे। एंड देन आप सभी लोग उसको साथ में एक मॉड्यूल, एक चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे, 20-25 लोग रहेंगे। एंड फिर आपको जो उसमें समझ में आ रहा है बताएंगे। तो इस तरीके से काइंड ऑफ मीटिंग रहेगी, उसमें आप सभी लोग अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, तो अपनी फीलिंग थॉट सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो ABCD फॉर्मूला है, इसको अपने जीवन में उतारे, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारे, तो डाल के दिखाओ एंड प्रभु के नाम गुन गाओ। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ मैं। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए, तभी वो क्योंकि देखिए आप लोगों का कैमरा बंद है, तो अब मुझे ये फिर पता चलना चाहिए कि आप लोग हैं इस कैमरे के लिए, या फिर क्या चीज समझ में आई। क्वेश्चन नहीं है तो आपको जो भी समझ में आया, इवन कुछ पॉइंट्स है तो वो भी शेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। तो कौन बताना चाहेगा? सुंदर गोविंद प्रभु जी ने ये
गूगल फॉर्म डाला है, तो तब तक आप लोग इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें जो भी चीजें सेवा में आप इंगेज होना चाहते हैं। एंड बाकी लोग अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं या कोई पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, जैसे आज सुबह में यूथ सेशन में एक तो बताइए आप में से कौन शेयर करना चाहेंगे कुछ? मुझे चैट में एक क्वेश्चन है, डी समझ में नहीं आया, आयुषी माता जी ने पूछा है। अच्छा, डी डाइट प्रसादम है माता जी, प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाना है ना। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको भगवान को ए का समझ नहीं आया प्रभु जी ठीक तरह से। ए एसोसिएशन, एसोसिएशन माता जी भक्तों प्रभु जी, एसोसिएशन ए करना है। जैसे आप मतलब हम लोग संडे की क्लासेस है तो एसोसिएशन। जी माता जी, भक्तजन से जी माता जी, नहीं ये एसोसिएशन है माता जी, मतलब एसोसिएशन वही भक्तों का संघ। माता जी आप म्यूट हो गई हैं। ए फॉर एसोसिएशन। माता जी आप म्यूट हो गए, सॉरी। आप अपने आप को, मैंने आपको अनम्यूट कर रहा है घर से, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो कैमरे मतलब माइक का बटन प्रेस करके। हाँ अब नहीं हो रहा। हाँ जी माता जी बताइए। ये एसोसिएशन, हाँ जी माता जी, ये एसोसिएशन वही भक्तों का संघ करना माता जी। संघ। अच्छा हाँ जी। तो ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? तन्वी माता जी आप कुछ बताएंगे? नविक चंद्रा प्रभु, जिनका भी नाम मैं बोल रहा हूँ आप में से कोई भी बता सकते हैं, या बाकी लोग जो जिनका नाम नहीं दे रहा। आज प्रभु जी लोगों का करवा चौथ का व्रत है ना, तो बाहर चांद नहीं बोल रहे हैं, चांद देख के भी सुखता सबको है। अच्छा ठीक है। हाँ तो आप लोग चांद देखिए, नोएडा में पॉल्यूशन के मारे चांद ही नहीं दिखता है। यहाँ भी नहीं दिखा, बारिश हो रही है, नोएडा में दिखाई दे रहा है। वही प्रॉब्लम है ना माता जी, पॉल्यूशन इतना, चांद भी नहीं दिख रहा है। टाइम तो हो गया, 8:10 का था, 8:15। अच्छा, तो आप लोग तरफ ठीक है, हम लोग सेशन को विराम जल्दी करते हैं ताकि चांद देख पाए आप लोग, है ना। तो इसी यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है इस तरह के सेशंस में आते रहे, है ना। बिकॉज सच में जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, और ब्लेम करने के लिए एक व्यक्ति, है कि नहीं? तो ब्लेम करने वाला तो हम लोग आपसे छीन लेंगे, बट बाकी चीज अच्छे से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्या है उसके पीछे एक ही व्यक्ति है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो हम खुद है। किस मनिका माता जी आपको शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने इतने इजी वे में एक्सप्लेन किया ABCDE को विद एग्जांपल्स, और बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। करवा चौथ था तो सच में हमें लग रहा था कि आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, तो आप लोग ऑलरेडी इस इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं हम लोग। श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सभी भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फेस्टिवल होते हुए भी आप सभी ने यहाँ पे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो आप जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग बुक रीडिंग सेशंस इन फ्यूचर अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 वीक में। तो सभी डिवोटीज जो अभी फॉर्म शेयर किया गया था उसको फिल कीजिए,
अपना स्किल भगवान की सेवा में लगाइए। और जो डिवोटीज, जिनके डिवोटी फ्रेंड अभी कनेक्टेड नहीं है उनसे, तो सभी भक्तों का एक डिवोटी फ्रेंड होना जरूरी है। तो आप सभी किसी ना किसी से कनेक्टेड रहिए, इस फॉर्म को भरिए। जो भक्त कनेक्टेड नहीं है वो फिर इस फॉर्म को भर के कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए और फिर हम लोग आप जल्दी आपको बाकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि वीकली क्लासेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिसमें हम बुक रीडिंग सेशंस और एसोसिएशन डिवोटीज का मिलकर एक साथ करेंगे। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप फेस्टिवल कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।